हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं मुझे ज़रूर बताएं। सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा। जितने भी बच्चे जो 11वीं क्लास में आए हैं उन सब का रिजल्ट आई होप कि बहुत अच्छा रहा होगा, अच्छे से मार्क्स आए होंगे और अब आगे आपने यही सोचा होगा कि हमें और अच्छे से पढ़ाई करनी है 11वीं क्लास में। तो चलिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, आई नो काफ़ी टाइम हो गया, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट आई एम बैक। मैं आ गई हूँ अपने प्यारे बच्चों के लिए। फिर से हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो हमारा जो फर्स्ट क्लास था इंट्रोडक्शन के ऊपर, उसमें हमने इकोनॉमी और उसकी प्रॉब्लम्स और हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था। आज हम उसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था उसमें इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस बोला गया है। क्यों बोला गया है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस? देखो बच्चों, साइंस में क्या होता है, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, यानी कि हमें मानना पड़ता है कि कोई भी लॉ हो साइंस के अंदर। आपने बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे साइंस में, तो लॉ जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे ही लिखी गई है, इसको ऐसे ही माना गया है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमिक्स को एक साइंस की तरह बोला गया है कि क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अजम्पशंस, बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं कि हमें ये मान लेना होता है कि हाँ ये ऐसी ही होगी, हमें ऐसे ही समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस भी बोला गया है। तो जब हम इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एज अ साइंस पढ़ते हैं, तो हमारे पास इकोनॉमिक्स में दो तरह की इकोनॉमिक्स हो जाती हैं। एक तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कितने तरह की हो जाती है? दो तरीके की। जब हम इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस पढ़ रहे हो तो हमारे पास दो तरह की इकोनॉमिक्स हो जाती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसको पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये उसके अलग अलग नाम है, बाकी आपको ये दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो बच्चों आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो देखो बच्चों, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है कि हमारी इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम एक्चुअली कैसे सॉल्व करें, यानी कि उस प्रेजेंट सिचुएशन में, उस प्रेजेंट सिनेरियो में कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारी इकोनॉमी में आ रही है, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में अराइज हुई है, तो मुझे एक्चुअली उस प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो व्हाट इज हम इसमें पढ़ते हैं, व्हाट वाज हम इसमें पढ़ते हैं और व्हाट विल बी हम इसमें पढ़ते हैं। यानी कि वो जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है उसको हम एक्चुअली कैसे सॉर्ट आउट करें, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली बी सॉर्टेड आउट, राइट। तो एक्चुअली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, द प्रॉब्लम व्हाट इज टू बी, कि क्या प्रॉब्लम है और हम उसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, प्रॉब्लम वही है। अब हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो वही होगी। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि व्हाट द प्रॉब्लम, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हाउ द प्रॉब्लम इज ऑट टू बी और शुड बी रिजॉल्व, यानी कि हम उसको कैसे करेंगे। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में हम एक्चुअली कैसे कर रहे हैं और नॉर्मेटिव में एक्चुअली व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी सॉल्व, कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम कैसे स्टेप्स ले सकते हैं या हम कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करेंगे जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी उसको रिड्यूस करने में और रिजॉल्व करने में, ठीक है। चलो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसको हम नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस भी कह देते हैं। तो देखिए क्या लिख रहा है, डील्स, किस चीज में डील्स कर रहा है, व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या है, और हाउ दे आर एक्चुअली रिजॉल्व या सॉल्व, कैसे उसको हम एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं। बट इन नॉर्मेटिव डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होनी चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे की जा सकती है, कैसे करेंगे। समझ में आया? इसमें हम एक्चुअली कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है, उसमें हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम अपने व्यूज देंगे, अपने थॉट्स बताएंगे कि हाँ हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं। बट प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास जो भी सबसे अच्छा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा या बेस्ट ऑप्शन होगा, उसे सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, तो देखिए इसको है ना व्हाट इज कैसे करें, व्हाट वाज कैसे किया था, पास्ट की बात आ गई, व्हाट विल बी इन फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में भी हम कैसे कर रहे हैं। इसमें व्हाट ऑट टू बी कैसे करेंगे, व्हाट शुड हैपन क्या होगा, व्हाट शुड हैव हैपेंड क्या होगा कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें। बेसिक डिफरेंस इज व्हाट इज और व्हाट ऑट टू बी, कि क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे। द बेसिक डिफरेंस इज व्हाट इज और व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, तो ये है आपका मीनिंग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। बेसिकली इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन 3 पॉइंट्स अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मैं अभी आपको इसका डिफरेंस भी पढ़ाऊंगी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों पॉइंट्स या इन दोनों टॉपिक में एक्चुअली क्या है, हम कैसे इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये डिफाइन वाइज समझाया है कि इसका मतलब क्या है और इसका यानी कि पॉजिटिव का मतलब क्या है और नॉर्मेटिव का मतलब क्या है। अब हम इसको डिफरेंशिएट में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करते हैं कि एक्चुअली पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसको हम पढ़ेंगे टॉपिक 1 बाय 1 कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। देखिए फर्स्ट मीनिंग क्या है, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व। जो मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली हम जो प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी के अंदर चल रही है हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। अब जैसे अगर मैं अभी बात करूं तो जैसे वॉर हो रहा है, ठीक है, यूएसए और ईरान के बीच में वॉर हो रहा है, तो ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो हम इसको यानी कि हमारी इकोनॉमी में इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। नॉर्मेटिव में क्या आएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या हम इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी ऐसी होगी, एक फुल फ्लेज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। चाहना तो सबकी है ना, तो जो चाहना है वो इसमें आगे। तो इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, कैसी होनी चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो राइट नाउ की बात कर रहा है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। क्या होना चाहिए फ्यूचर में वो किस में आएगा, नॉर्मेटिव में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम है बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कि इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं प्रेजेंट में, पॉजिटिव। हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए, वो किस में आएगा, नॉर्मेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट वेरिफिकेशन। अब देखिए ये कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा है। इसमें हम एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो इकोनॉमी में चल रही है उसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अभी सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉर का, कि वॉर चल रहा है, तो वॉर के रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उन्हें कैसे हमारी इकोनॉमी में रिजॉल्व किया जा रहा है, तो वो हम इसीलिए इसको हम वेरीफाई किया जा सकता है कि हाँ ये सही है या नहीं है। बट इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, क्यों, क्योंकि बेटा ये फ्यूचर की बात कर रहा है। हमने तो अपना ओपिनियन दे दिया, व्यूज दे दिए कि हाँ हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे, बट एक्चुअली इम्प्लीमेंट तो ये फ्यूचर में होगी ना, कि अगर जब ये प्रॉब्लम अराइज होगी तब हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसलिए इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। पर्पस क्या है, इट एम्स टू मेक अ रियल डिस्क्रिप्शन, ये रियल डिस्क्रिप्शन बताती है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे इकोनॉमी में चल रही है। इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल, ये एक आइडियल सिचुएशन बताती है। जैसे मैंने आपको बताया, मान के चलिए कि अभी एट प्रेजेंट आपकी पॉकेट मनी जो है 1000 रुपए है, मंथली 1000 रुपए आपकी पॉकेट मनी है, या आपकी पॉकेट में अभी 1000 रुपए है, तो ये पॉजिटिव है। अब मैं ये कह रही हूँ कि आने वाले कुछ सालों में, एक साल में या 2 साल में आपकी पॉकेट में 10,000 रुपए होंगे, तो ये मैंने एक आइडियल बनाया, एक आइडियल सिचुएशन बनाई, तो ये नॉर्मेटिव में आएगा। जैसे सभी लोग चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक फुल फ्लेज्ड इकोनॉमी बने, तो ये एक आइडियल है ना, एक ऐसा होना चाहिए, पर क्या होगा ये तो पता नहीं, तो इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, तो ये एक आइडियल को डिटरमाइन करती है, आइडियल बताती है, ऐसी सिचुएशन बताती है। सॉरी, सजेशन। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है,
इट बेस्ड अपॉन फैक्ट, ये फैक्ट पे है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा है, इसीलिए सजेस्टिव नहीं है भाई। इस टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रिवेलिंग है, हम उसे कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो एक फैक्ट हो गया ना, ये बेस्ड अपॉन फैक्ट है, इसमें कोई सजेशन तो नहीं है। बट ये किस पे बेस्ड है? सजेशन पे। क्यों? क्योंकि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या जितने भी लोग हैं जो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, मैंने लिखा ना, इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए ये सजेस्टिव है। सब लोग अपने अपने थॉट्स बता रहे हैं, व्यूज बता रहे हैं। इसमें वैल्यू जजमेंट, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फैक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। बट इसमें है वैल्यू जजमेंट। क्यों? क्योंकि ये ओपिनियन पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल्स मैंने आपको काफी सारे दे दिए। इसमें प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी कॉन्स्टेंटली राइजिंग, अब ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं। ये तो प्रेजेंट सिनेरियो हो गया कि हाँ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव। नॉर्मेटिव में क्या होगा कि हम इसे कैसे दूर करें, तो इंडिया शुड स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, कि इंडिया को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इसके प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। अब देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन अवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी इनकम इनइक्वालिटीज है। अब ये हो गया पॉजिटिव कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अभी भी है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। बट नॉर्मेटिव में क्या होगा कि हम इसको कैसे ठीक करेंगे, तो इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड, हम इसको कम करेंगे। अब क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये इसमें आ जाएगा कि सब लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे, व्यूज देंगे, क्योंकि सजेस्टिव इन नेचर है। समझ में आया? तो आई होप आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल्दो मैं अभी आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिख के दूंगी, 5 स्टेटमेंट लिख के देती हूँ मैं आपको। आप मुझे होमवर्क है ये आपके लिए कि ये 5 स्टेटमेंट के बारे में आप मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। स्टेटमेंट पढ़ना है आपको और आइडेंटिफाई करना है दिस इज पॉजिटिव, कम्स अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए, ये मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से पॉजिटिव कौन सा है और नॉर्मेटिव कौन सा है। फर्स्ट 2 मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, और जो नेक्स्ट जितने भी बचेंगे वो आपके लिए होमवर्क है। तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे इनके आंसर्स बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या स्टेटमेंट। पीपल शुड सेव मोर फॉर देयर फ्यूचर, क्या बताया जा रहा है कि पीपल्स को यानी कि लोगों को अपने भविष्य के लिए ज्यादा सेव करके रखना चाहिए। तो इसमें एक ओपिनियन बताया जा रहा है। ऑल्दो अगर इसकी आपको एक पहचान बनानी हो तो क्या देखो, शुड यूज किया गया। पीपल शुड सेव मोर फॉर देयर फ्यूचर, कि लोगों को अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहिए। तो क्योंकि ये एक ओपिनियन है तो ये किस में चला जाएगा, किस में जाएगा, ये नॉर्मेटिव में। ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। सेकेंड, इन इंडिया पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, कि इंडिया के अंदर जो पोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो ये एक क्या है, अब प्रेजेंट सिचुएशन बता रहे हैं कि हाँ बढ़ रहा है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है कि द स्टेटमेंट इज वेदर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिया होगा। अब बाकी 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 5 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप मुझे सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये पॉजिटिव में आएगा या नॉर्मेटिव में आएगा, तो मुझे अच्छे से पता चल जाएगा कि बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हमारा एक टॉपिक और मैं आज इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, वो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब हमारा टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है और हर स्टेप को एकदम डिटेल में समझना है कि एक्चुअली ये क्या है, ठीक है। मैं आपको लिख के समझाऊंगी कि ये क्या है। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी ये होती क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखो बच्चों, इसको सेंट्रल क्यों बोला गया, क्यों, क्योंकि ये हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि ये हमारी सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, चाहे वो चाइनीज इकोनॉमी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी हो। यानी कि इकोनॉमी में ये जो मैं प्रॉब्लम्स आपको बताने जा रही हूँ ये हर इकोनॉमी में प्रिवेल कर रही है। हर किसी के सामने, जो भी इस इकोनॉमी में रह रहा है, सबके सामने ये प्रॉब्लम्स आती ही आती है। तो देखिए इसमें 3 हम बेसिक प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी में हम 3 पढ़ते हैं। फर्स्ट,
हाउ टू प्रोड्यूस, सॉरी व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में, कि कौन सा गुड बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में या दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। विच कॉमोडिटी या विच गुड इज प्रोड्यूस और इन व्हाट क्वांटिटी। अब हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आएगी जब भी हम प्रोडक्शन लेवल पे करेंगे, हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपने देखा होगा पहली प्रॉब्लम का नाम ही यही है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाए। तो क्या बनाए में कितने सारे गुड्स हैं, हम कौन से कॉमोडिटी को बनाए, यानी कि कंज्यूमर गुड्स बनाए। कंज्यूमर गुड्स समझ गए आप, हमारे राइस हो गई, व्हीट हो गया, ये कंज्यूमर गुड्स है। कैपिटल गुड्स बनाए, मशीनरी बनाए, इक्विपमेंट्स बनाए, ये कैपिटल गुड्स हो गए। वॉर गुड्स बनाए, वॉर गुड्स कौन कौन से होंगे, गन्स हो गई आपकी, टैंक्स हो गए जो वॉर्स में यूज होते हैं बेसिकली। ठीक है, सिविल गुड्स में आपके ये जितने भी डेली हाउस होल्ड वाले ब्रेड बटर ये सारी चीजें आ जाती है सिविल गुड्स के अंदर। तो एक इकोनॉमी में सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो यही है कि क्या बनाए, कौन सा कॉमोडिटी या कौन सा गुड बनाए, कंज्यूमर गुड बनाए या कैपिटल गुड बनाए, सिविल गुड बनाए या वॉर गुड बनाए। सॉरी, अब ये सिलेक्शन मान के चलो कर भी लिया कि हाँ हम कौन सा गुड बना रहे हैं, मान के चलो मैंने बनाया कैपिटल गुड, कि मैं कैपिटल गुड बना रही हूँ। अब मेरे सामने दूसरा एस्पेक्ट आएगा कि व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं मैं इस गुड को, मुझे नहीं पता। अगर मैंने मान के चलो इकोनॉमी में जरूरत थी 1000 यूनिट की, मुझे नहीं था, मैंने 500 यूनिट बनाई, तो 500 यूनिट का लैक रहा तो खराब है। और अगर मैंने यूनिट बनाई 1000 बट यूटिलाइज हुई 500, तो 500 मेरी वेस्ट गई। तो रिसोर्सेज वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज ज्यादा भी यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना है, एलोकेट मतलब ऐसे डिवाइड करना है कि जो भी मैं बनाऊंगी, जो भी गुड का प्रोडक्शन मैं करूंगी और जिस क्वांटिटी में करूंगी वो बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं कोई भी गुड बनाऊं, जैसे लिखा है विच कॉमोडिटीज प्रोड्यूस या विच गुड, कोई भी मैं गुड प्रोड्यूस करूं और कितनी क्वांटिटी में करूं। ये जो प्रॉब्लम अराइज होगी ये किस में आएगी, व्हाट टू प्रोड्यूस में। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस में ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ये क्या है कि मैं कैसे मतलब क्या कौन सा गुड बनाऊंगी और कितनी क्वांटिटी में बनाऊंगी, ये गुड है। और मेरा जो मेन मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा कि मैं इसे अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करूं जिससे मुझे अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। समझ में आया? ऑब्वियस सी बात है, हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम रिटर्न के लिए करेंगे। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगी, ये तो फर्स्ट आ गई। सेकंड प्रॉब्लम आएगी हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया, मैंने सोच लिया कि मैं कौन सा गुड बनाऊंगी और कितनी क्वांटिटी में बनाऊंगी। अब यार कैसे बनाऊंगी ये भी तो सोचूंगी। तो इसमें बेसिकली आता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कि मैं कौन सी टेक्निक यानी कि कौन से मेथडोलॉजी से प्रोडक्शन करूंगी। तो इसमें दो टेक्निक आती हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। देखो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना भी आ रहा हो कि मैम ये क्या समझा रही है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। बट इकोनॉमिक्स में कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी अजम्पशन पढ़ो, कोई भी लॉ पढ़ो, आप अपने ऊपर रख के पढ़ो। अब आप अपने ऊपर रख के पढ़ो कि अगर आपको किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो आप कैसे करोगे। आप फर्स्ट स्टेज पे हो भी, जब आप प्रोडक्शन करने निकले इकोनॉमी के अंदर तो आपके सामने यही एक क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं। तो आप सोचोगे कौन सा वाला गुड बनाऊं, कितना बनाऊं, सोचोगे कि नहीं सोचोगे, बस वही चीज है। अब सेकंड में क्या आएगा, व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक से बनाऊं, टेक्निक यानी कि कौन से मेथड से बनाऊं जिससे मुझे कॉस्ट भी कम आए और मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा हो। भाई हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बस यही हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक में दो तरह की टेक्निक मैंने आपको बताई,
कैपिटल और लेबर। कैपिटल इंटेंसिव, अब आप नाम से ही सोचो, कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीनरी बेस्ड, ठीक है, ज्यादा काम मशीनरी कर रही होगी और कम काम लेबर कर रही होगी। तो कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, मशीन ज्यादा होती है, ये अपवर्ड का साउंड है, डेट मीन्स मशीन ज्यादा है और लेबर कम है, ठीक है। मैं मोर और लेस भी लिख सकती थी, पर मैंने आपको ऐसे बताया कि मशीन ज्यादा है और लेबर कम है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, आप खुद ही सोचो, समझ में आ भी गया होगा बच्चों को, होशियार बच्चे हैं मेरे। तो लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, मशीन कम होगी, यानी कि एरो नीचे चला लिख देंगे, और लेबर ज्यादा होगी तो लेबर के एरो को अप कर देंगे, ठीक है। तो कैपिटल इंटेंसिव में मशीन का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, लेबर कम यूज हो रही होगी। लेबर इंटेंसिव में मशीन का यूज कम होगा और लेबर का ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम इसमें टेक्निक का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि जो भी प्रोड्यूसर होगा वो एक्चुअली सिलेक्शन करेगा कि कौन सी टेक्निक से वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करे। एक बात और, जो कैपिटल टेक्निक है ये कॉस्टली होती है, क्यों, क्योंकि मशीनरी काम कर रही है, इसके लिए अब जब मशीन वर्क करेंगे तो हमें उसके लिए लेबर भी स्किल्ड चाहिएगी, हम ऐसे ही कोई लेबर नहीं रख सकते, उसको मशीन ऑपरेट करना ही नहीं आएगा, राइट, ठीक है। तो ये कॉस्टली है और ये लेस कॉस्टली है, या चीप भी कह सकते हैं, या लेस कॉस्टली है, चीप भी बोल सकते हैं, लेस कॉस्टली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप था व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करें और कितनी क्वांटिटी में करें। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, हम इसमें कौन सी टेक्निक को सेलेक्ट करें जिससे हमारी कम कॉस्ट में ज्यादा प्रॉफिट बने। दो टेक्निक मैंने आपको बताई, लेबर और कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल यानी कि मशीन ज्यादा, लेबर कम, लेबर में लेबर ज्यादा, मशीन कम। कैपिटल इंटेंसिव कॉस्टली है क्योंकि उसमें मशीनरी भी लग रही है और लेबर भी स्किल्ड चाहिए, और लेबर में सस्ती है क्योंकि उसमें लेबर ही चाहिए, मशीन कम चाहिए। अब नेक्स्ट आती है फॉर whom to produce, ठीक है। अब देखो आपने दो स्टेप पूरे कर लिए, आपने ये भी सोच लिया कि मुझे कौन सी कमोडिटी बनानी है, कितनी बनानी है, आपने ये भी सिलेक्शन कर लिया किस टेक्निक से बनानी है। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आया, फॉर whom to produce, किसके लिए बनाऊं, रिच पीपल के लिए बनाऊं। भाई इकोनॉमी के अंदर तो सभी तरह के लोग रह रहे हैं ना, रिच पीपल्स के लिए बनाऊं, पुअर के लिए बनाऊं, बच्चों के लिए बनाऊं, बड़े लोगों के लिए बनाऊं, ओल्ड एज वाले लोगों के लिए बनाऊं। प्रोडक्शन तो बहुत सारी चीजों का होता है। अब मान के चलिए अगर मैं एक ऐसे एरिया में रह रही हूँ जो स्टूडेंट एरिया ज्यादा है, तो वहां पे मुझे ऐसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए जहाँ जो स्टूडेंट को ज्यादा अच्छी लगे, स्टूडेंट के टेस्ट का अच्छा हो, तो मेरी सेल ज्यादा बढ़ेगी। तो बस फॉर होम टू प्रोड्यूस में मुझे यही सिलेक्शन करना है कि मैं किन लोगों के लिए बनाऊं। तो इसमें एक तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि इनकम के अकॉर्डिंग, कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि लोगों की इनकम कितनी जनरेट हो रही है, मैं उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाऊंगी, ठीक है। अगर लोगों की इनकम ज्यादा नहीं हुई और मैंने प्रोडक्ट बना लिया, खरीदेगा ही नहीं कोई, ठीक है। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों की इनकम कितनी हो रही है, कितना लोग यहाँ पे परचेजिंग पावर कितनी है लोगों की, कैसे है क्या है, ये सारी चीजें फॉर होम टू प्रोड्यूस में मैं बनाऊंगी। और ये सिलेक्शन करूंगी कि किसके लिए बनाऊं, रिच के लिए बनाऊं, पुअर के लिए बनाऊं, ओल्ड एज के लिए बनाऊं, ठीक है। तो ये जो तीन प्रॉब्लम है ये हर इकोनॉमी में आती है, हर इकोनॉमी को इनसे गुजरना पड़ता है और उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें सॉर्ट आउट की जाती है। तो पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड का प्रोडक्शन करूं, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, वॉर गुड्स, सिविल गुड्स, और कितनी क्वांटिटी में करूं। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन से टेक्निक को सेलेक्ट करके करूं जिससे लेस कॉस्ट आए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। भाई हमें मोटिव भी तो देखना है ना, ऐसे ही थोड़ी नहीं कि हमने बस बना दिया प्रोडक्शन चाहे कितने भी कॉस्ट का आ जाए, ये तो नहीं है। फिर थर्ड हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं, रिच के लिए बनाऊं, पुअर के लिए बनाऊं, या किसकी इनकम, भाई रिच और पुअर वही पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया कि इनकम के अकॉर्डिंग, कि किसकी इनकम कितनी है उसके अकॉर्डिंग, क्या मैं जिस एरिया में रह रही हूँ वहां पे कैसे लोगों का क्राउड है, कैसे लोग रह रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग देख के बनाऊं।
समझ में आया? या अपने आसपास सराउंडिंग में सर्वे करूं, ओल्ड एज तो नहीं रह रहे। अगर ओल्ड लोग, बूढ़े लोग ज्यादा रह रहे होंगे तो मैं व्हील चेयर्स को भी बना सकती हूँ, क्रचेस को भी बना सकती हूँ। तो ये सारी चीजें फॉर होम टू प्रोड्यूस में आ जाती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि मुझे ऐसी चीज का प्रोडक्शन करना है जिससे मेरी जो सेल पावर है वो बढ़ जाए, लोग ज्यादा खरीदे। ठीक है, तो ये है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी टॉपिक। और फिर भी आपको मैं बोलूंगी कि एक बार जो भी बुक आप अपने घर में पढ़ रहे हैं आप उसे रीडिंग जरूर लगाएं, तभी आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हमने जो भी टॉपिक कवर करे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या सेंट्रल प्रॉब्लम्स, और मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट भी दिए हैं जो आपका होमवर्क है, तो अच्छे से कीजिएगा, बुक में से पढ़िएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।